Okay, beta. Last time we had started with chapter chemical reaction and equation. अब आप देखो हमने इसमें क्या क्या रिवाइज कर लिया था. We revised कि what is a chemical reaction. Chemical reaction is a process in which some substances undergo change to form new substance. फिर हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझा क्या होता है. फिर हमने इक्वेशन समझी क्या होती है कि इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. अब देखो इक्वेशन बनाने के लिए वी शुड नो अबाउट दीज चार्जेस जो यहाँ पे हमने लिखे हैं, जो हमने नाइन्थ में पढ़े हुए ये आयंस. अगर ये आयंस हमें याद नहीं होंगे तो हम इक्वेशंस नहीं बना पाएंगे. फिर मैंने रिवाइज करवाया कि हम नाइन्थ में फॉर्मूला कैसे बनाते हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैड रिवाइज्ड. और हम पहुंच गए थे इसके बाद इस टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो टोटल हमारे पास 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं. इन केमिकल रिएक्शंस में हमने पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants combine to form a single product. Two or more reactants combine to form a single product. इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. अब इसमें हम चलेंगे आज आगे, और जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. तो आज की जो हमारी हेडिंग है दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन. जस्ट राइट इन योर कॉपी ऑल्सो स्केलेटल इक्वेशन. अब ये स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, देखो ध्यान से समझना. देखो मैंने बोला कि मैग्नीशियम को बर्न कर दो. मैग्नीशियम को क्या कर दो? बर्न करने के लिए एयर चाहिए. तो बर्न होके ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. अब मैं इसको ना सिंबल के फॉर्म में लिखता हूँ. तो मैग्नीशियम कैन बी रिटन लाइक Mg एंड एयर मतलब आपका O2 हो जाता है. बर्न होगा तो आप अपने नाइन्थ की नॉलेज लगाओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइन्थ में सीखा हुआ है लिखने के लिए, Mg2+ होता है, O-2 होता है. तो ये बन जाएगा MgO. ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी. हमारा जो क्वेश्चन है कि स्केलेटल इक्वेशन है क्या. अब आप समझो इसको जरा ध्यान से समझना. यहाँ पे जो हमारी ये रिएक्टेंट साइड है ना, ये रिएक्टेंट साइड, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड. और जो ये प्रोडक्ट साइड होती है इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड. अब देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ. हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम है 1, और राइट हैंड साइड में भी 1. ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है अरमान ऑक्सीजन? यहाँ पे है 1. अब आप देखो मैग्नीशियम का नंबर सेम है, ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है. मतलब यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 1 है. तो वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, इसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेटल इक्वेशन, तो आप बताइए unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation is called skeletal equation. I hope ये आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि skeletal equation क्या होती है, हमने कोई इक्वेशन लिखी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड के एटम राइट हैंड साइड के एटम के बराबर ना हो, तो उसे हम अनबैलेंस्ड कहते हैं, और उसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्केलेटल इक्वेशन. यस. तो अब हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन. तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन. अब क्वेश्चन आता है कि हमें बैलेंस करनी चाहिए केमिकल इक्वेशन, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे भी नाइन्थ का कंसेप्ट लगता है. देखो क्वेश्चन बनता है why do we need to balance a chemical equation. बेटा साथ साथ आप मेरे लिखते रहिए और समझते रहिए.
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर बताने से पहले 9th में हमने एक चीज पढ़ी है, उस टॉपिक का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पता है आपको? 9th में आपने पढ़ा है चैप्टर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करना होता है ताकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मास बराबर हो जाए और लॉ को ओबे कर लें, नहीं तो लॉ फेल हो जाएगा। तो आंसर ये आएगा, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल आंसर आएगा टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे आप नोट कीजिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो सिंपल आंसर है टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स का मास मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मास शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो इसको एक ऐसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने 1 लीटर मिल्क है, आप इसको दही में चेंज करना चाहते हो, तो आप इसमें खट्टा डालोगे तभी दही में चेंज होगा। तो जो आपको कर्ड मिलेगी वो 1 लीटर ही मिलेगी ना, या ज्यादा या कम मिलेगी? बिल्कुल बराबर मिलेगी। अगर हमारा दूध 1 लीटर है तो हमें वन कर्ड लीटर भी ही मिलेगी। 1 kg के आसपास ही मिलेगी। ये अमाउंट सेम होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सेम करने के लिए, या आप बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए, we need to balance a chemical equation. So it is very very important, very very important. अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, दैट क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, या हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो उसी में आ जाएगा। सो हम जा रहे हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है जी। अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुनते जाइए और नोट करते जाइए। सबसे पहला, जैसे मान लो पेपर में आ गया कि Mg+O2 आपको हमने दे दिया, ये MgO बैलेंस इट। तो आपने क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन लिखना है, उसको लिखने के बाद इसको दोबारा लिखना है। सोल्यूशन में करने के लिए इसको दोबारा लिखेंगे। देखो Mg+O2 गिव MgO। अब आप सुनो ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 बार है। तो यहाँ से पता चल गया ये बैलेंस नहीं है। तो अब आप बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे कोई नंबर लगा सकते हो, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, नीचे नहीं कोई नंबर लगा सकते और ये बीच में नहीं। जैसे ये फॉर्मूला लिखा ना, इसके बीच में नहीं। अगर प्लस लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे नंबर लिख सकते हो। तो देखो मैं बैलेंस करता हूँ और आप मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है। चेक करो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे 2 लिख दूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो हमारी मैग्नीशियम हो गई 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गई। तो हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट हमारा मैग्नीशियम खराब हो गया। मैग्नीशियम तो यहाँ 1 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 लिख दूँ तो अब आप चेक करो। देखो अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो और राइट हैंड साइड को चेक करो, ये बैलेंस हुई कि नहीं हुई? चेक करो। देखो मैग्नीशियम 2, यस सर, मैग्नीशियम होगी। 2, सर होगी। ऑक्सीजन 2, और ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरह से होता है, ये इसका मतलब इस तरह से होता है, ये 2 इधर भी आ गया। तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बैलेंस हो गई। अच्छा, इसको एक करने का एक तरीका और है कि इसको ना ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिख लो राइट हैंड साइड। उसके बाद चेक कर लो कि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। तो पेपर में ना क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ इक्वेशंस दे देंगे और बोलेंगे इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो आप नंबर आगे ऐड कर सकते हो। एक बार फिर से सुनो, आप यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो अगर प्लस लगा है, बट अगर इस तरह की सिचुएशन है तो उसके बीच में नंबर नहीं ऐड कर सकते कभी भी, ना ही नीचे। आप यहाँ सिर्फ सामने, यहाँ पे डिपेंड करता है, 2 से करो 3 से करो, बैलेंस चेक करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। लो जी देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब मान लो पेपर में आ गया भाई, आपको दे दिया इसको बैलेंस करो, NH3 N2
प्लस H2। अब बोल दिया जिसको सर एक बैलेंस बार कर पिछला दो। पेज दिखा दो सर, स्क्रीनशॉट ले हाँ लूंगा बेटा, उसका। आई सेंड यू द वीडियो लेटर ऑन, जस्ट सी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप। देखिए, अब मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि इसको बैलेंस करो। अभिजीत पहला स्टेप क्या बताया? क्वेश्चन को दोबारा लिखो, मतलब पहले ये लिखा हुआ है, एक बार दोबारा लिखो। बोलो सर अभिजीत। पहले पहले हमने दोबारा लिखा लिखना है। दोबारा NH3 N2 प्लस H2। अब चेक करो, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है ना, तो मैं इंक चेंज करता हूँ। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, हो गई। बोलो अभिजीत, हुई कि नहीं यस हुई? सर। अच्छा, अब ये ना मल्टीप्लाई होता है ऐसे, इसका मतलब होता है ऐसे। अब हाइड्रोजन कितनी होगी इधर, चेक करो कितनी होगी हाइड्रोजन इधर, 6। सर 5। 5 नहीं, 6, 2 3 6, मल्टीप्लाई होता है बेटा। ये N2 हो गया, यस सर हाइड्रोजन यस। 6 हो गई। इधर कितनी है हमारे पास हाइड्रोजन, चेक करो कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे। सर सर 2। 2 है। 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो हो गया बैलेंस की नहीं? ये सर लो, यस। मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब यस चेक सर करो, हो अब गया। चेक करो, अब चेक करो। लिखो लेफ्ट हैंड साइड इज अपना राइट हैंड साइड, ऐसे लिख के चेक कर लो कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई। तो N2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 3 6, ये मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। और ये ब्रैकेट ब्रेन में रखो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये भी हो गया 6, तो ये भी बैलेंस हो गया। अभिजीत हो गया बैलेंस। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी से मैचिंग। सो क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जो मैं दे रहा हूँ बैलेंसिंग वो इस तरह से है, H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, अनिष्का बताओ स्टेप, बताओ पहला स्टेप। अंशिका स्टेप बताइए, क्या आएगा पहला स्टेप? क्वेश्चन को दोबारा सर लिखो। पहले सेम लिखना क्वेश्चन को सर। सेम हाँ लिखना जी, है। लिख दिया हमने। H2 plus O2 give H2O। अगला स्टेप क्या होगा अंशिका? चेक करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक ही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा सर देंगे। ऑक्सीजन के साथ 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन के साथ कभी नहीं लगेगा बेटा, अगर प्लस होगा ना तो ही लगेगा, ऐसे नहीं लगता। यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना, इसमें आगे लगेगा, आगे, बीच में नहीं लग सकता। जैसे ये फॉर्मूला है ना, इसके बीच में नहीं आप कुछ भी लगा सकते ना नीचे, सिर्फ आगे ही लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। गॉट इट? तो अब देखो, हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब चेक करो हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। चेक करो हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन नो बैलेंस है कि सर, नहीं? नो हाइड्रोजन सर। 4 हो नो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर। 2 लगा दूँ, H2 के आगे 2 आ चेक जाएगा। करो, यस। तो ये बैलेंस हो गया, हो गया यस सर। बैलेंस। तो अब आप इसे लिख लीजिए, लिख के मुझे डन बोलिए। और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई कीजिए। आप लोग नोटबुक खोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe plus Cl2 give FeCl3, balance it। Okay, so Abhijit बोलो, what is the first step? सर क्वेश्चन को पहले लिखना है। यस, क्वेश्चन को हम लिखेंगे दोबारा। हमने लिखा Fe plus Cl2 give FeCl3। अब Fe1 है, Fe1 है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन 2 है, यहाँ 3 है, ये पंगा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो। जैसे आपने यहाँ 2 लगाया, क्लोरीन कितनी हो गई बताओ, कितनी हो गई अभिजीत क्लोरीन? 2 3 सर 6। 6, तो यहाँ पे 3 लगा दो, देखो हो गया बैलेंस। अब आयरन 6 सर कितनी हो है? जी। गया। अब आयरन कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी आयरन, अच्छा Fe कितनी बार है? 1 टाइम। सर, यहाँ पे इसके 1। आगे वन 2 टाइम आएंगे। 2। हाँ, इस बैलेंसिंग मेथड को ना हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, इस चीज का आप खासकर ध्यान रखना। नाउ ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो अब मैं दे रहा हूँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है CH4 plus O2 give CO2 plus H2O। चलो इसे बैलेंस करो अपनी कॉपी में फटाफट, बैलेंस करो। ओके, जसप्रीत कौर पहला स्टेप बताइए, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप?
सर क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करना है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। तो हमने लिखा CH4 plus O2 give CO2 plus H2O। अब इसके बाद हमने नंबर लिखना है बैलेंस करने के लिए, तभी होएगा बैलेंस। अब चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो कार्बन में तो दिक्कत ही नहीं। हाइड्रोजन 4 टाइम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 + 1 3। चेक कर लो ऑक्सीजन कितना है अभिजीत। यहाँ पे अभिजीत राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 2 + 1 3 है ना। तो सर देखो यस। जब भी हमने बैलेंसिंग करनी है ना, सबसे बड़ा नंबर पहले बैलेंस करना है। तो सबसे बड़ा नंबर H4 है, 4। तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। H बैलेंस हो गया, बोलो अभिजीत। यस सर। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन कितनी हुई? सर एक वन एक सर 2 है ऑक्सीजन हो गई सर। 2 + 2। ये प्लस में है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं होएगा, ये अलग अलग है तो प्लस होएगा। अगर ऐसा होगा तो मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 = 4, बट ये ओके प्लस है। 2 + 2 4 हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे 2 यस लगा दूं, अब चेक करो हो गया सारा कुछ बैलेंस, या अभी भी करना पड़ेगा? तो CO 2 देखो लगेगा CO। बेटा कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बैलेंस है, चेक करो। देखो अभी हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे चेक करो 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन 4। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे चेक करो 2 + 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 + 2 ये भी 4 है। तो सारा कुछ बैलेंस हो गया, चेक करो ध्यान से। देखो आ गया समझ में? सारा कुछ बैलेंस हो गया ना, आपके सामने ही है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये प्रैक्टिस से आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अब जरा एक ये वाला बैलेंस करके दिखाओ। Na water gives NaOH plus H2। चलो इसे बैलेंस करो, बैलेंस इट। ओके सो अमन बताओ सबसे पहला स्टेप क्या है? अरमान व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। सेम Na, क्वेश्चन को नोट करना है हाँ, एज इट इज। NaH2O give NaOH plus H2। अब चेक करो, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, 3 है सर। है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूं, अब हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ? अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? सर 5 हो गए। 4 हो गए बेटा, 2 + 2 4। अब मैं यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। अब चेक करो कितना हो गया ऑक्सीजन? सर हो गया ना बैलेंस। गया। हाइड्रोजन 4। अब मेरा जो सोडियम है ना वो बैलेंस नहीं हो रहा। अब हम सोडियम को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो सोडियम यहाँ सर पे 1 सोडियम है, के यहाँ आगे पे भी 2 2 है, लिखे यहाँ पे जाएगा। 2 करते हैं, टू चेक होएगा। करते हैं। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम है 2, यहाँ पे भी है 2, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 + 2, यहाँ पे भी 4 है, बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन कितना है? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे भी 2। तो ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, ओके। तो आज मैंने आपको बेटा बैलेंसिंग सिखा दी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सिखाई है, अभी आई नहीं है आपको। आप लोगों को पता कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं थोड़ी देर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी भेजूंगा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी हम एक अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, समझो जरा। टॉपिक का नाम है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब समझिए इसको क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वुड है, वुड को ना आप जला दो। वुड है, वुड को आप क्या कर दो? बर्न कर दो। तो बर्न करोगे तो आपको CO2 साथ में हीट एंड लाइट मिलेगी। तो अगर आप इसके आसपास खड़े होगे तो आपको गर्मी फील होगी। तो वो रिएक्शन जो हमारी सराउंडिंग को गर्म कर दे होने के बाद, उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
तो आप बोलिए रिएक्शंस which occur by release of heat energy. Reactions which occur by the release of heat energy called exothermic reaction. तो इसमें जैसे मैंने ये वुड वाली एग्जांपल बताई कि वुड को जला दो या कार्बन को जला दो, तो कार्बन को भी जलाओगे तो CO2 और हीट मिलेगी। कार्बन मतलब कोक, कोल, कोक, इसे कोयला बोल दो, इसे जलाओगे तो ये मिलेगी। लकड़ी जलाओ तो ये मिलेगी। किचन में कुकिंग हो रही होती है तो किचन गर्म हो जाती है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शंस व्हिच अकर बाय द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, मतलब वो रिएक्शन जो जब होती हैं तो सराउंडिंग को गर्म कर दें, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक लास्ट टॉपिक आज का, इस टॉपिक का नाम है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं समझिए। जैसे यहाँ पे हीट रिलीज हो रही थी, वहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी बीकर ठंडा हो जाएगा। ऐसे केस में ठंडा हो जाता है बीकर, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी रिएक्शंस व्हिच occur by absorption of heat energy। इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कूलिंग इफेक्ट आता है। जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी उसमें सराउंडिंग गर्म हो जाएगी। अब आपका होमवर्क ये है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, आपको ये मिलेगा डिकम्पोजिशन में, तो आप इसको पढ़िए और मुझे आप बताना। तो आज के लेक्चर में हम बेटा इतना ही करने वाले हैं।